विलेज टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद इस वक्त मैं मौजूद हूँ शाहीन बाग के उस जगह पर जहाँ पर मौलाना कलीम सिद्दीकी का मदरसा मौजूद है। मौलाना कलीम सिद्दीकी वो हैं जिनको जबरन धर्म परिवर्तन के मामले में यूपी एटीएस ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार किया था। मौलाना को यूपी एटीएस ने पुलिस कस्टडी ली थी, उनको पुलिस कस्टडी मिली हुई है। अब यूपी एटीएस की टीम यहाँ पर पहुँची थी और रेड मारी है, अंदर गई थी, क्या क्या लेके गए नहीं मालूम, लेकिन हम लोगों से बात करें तो यूपी एटीएस यहाँ पर आई और क्या किसी लोगों से कुछ पूछताछ करी वो जो यहाँ पर पब्लिक थी, लोकल पब्लिक? ये तो वो बताएंगे क्योंकि मैं ज़्यादा देर नहीं रहा, 5-10 मिनट ही था। तो मेरे ख्याल से उनसे किसी से पूछताछ वगैरह तो की नहीं है मेरे ख्याल से किसी से भी उसके बारे में जो है, क्योंकि हालांकि उनके साथ जर्नलिस्ट वगैरह थे, उनके साथ जो है तो फ़ोटो वोटो खींचे होंगे उन्होंने, तो जो भी है वो खींच के ले गए होंगे। बहरहाल जो है तो लोग बताएंगे। मैं 5-10 मिनट ही था, लेकिन वो अंदर एंट्री किए हुए थे, बाकायदा ये सब गेट खुला हुआ था। और काफ़ी सारी जो है आर्मी थी, एटीएस की टीम थी और लेडीज़ पुलिस थी और जर्नलिस्ट वगैरह थे। तो क्या किसी को लेके भी आए थे इस मदरसे के जिम्मेदार या मौलाना के जानने वाले किसी को वहाँ से? नहीं, मेरे ख्याल से तो कोई जिम्मेदार वगैरह कोई लेकर तो ये जो नोटिस लगी मोहम्मद जुबैर, इनको जानते हैं आप? कभी देखा है? नहीं, मैं मोहम्मद जुनैद इनको जानता नहीं हूँ, लेकिन ये जाहिर सी बात है मेरे ख्याल से हो सकता है यहाँ के ज़िम्मेदार हों, उनके उसमें लगाया गया है, कंफर्म नहीं है, लेकिन उन्हीं के रिगार्डिंग हो सकता है लगाया गया ये नोटिस। और लोगों से पूछ लीजिए, बताएंगे। तो देखिए ये यूपी एटीएस की टीम यहाँ पहुँची थी, कुछ लोग यहाँ पर लोकल जो शाहीन बाग के रहने वाले हैं वो लोग पहुँचे भी थे। तो यूपी एटीएस यहाँ पर आई और अंदर भी गई, क्या चीज़ वो लोग लेके गए इनके नहीं मालूम, लेकिन यहाँ पर नोटिस लगा के गए हैं मोहम्मद जुनैद के नाम से। अब वो जुनैद कौन है किसी को नहीं पता, यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं बता रहे हैं हमें नहीं मालूम है। लेकिन मौलाना के ऊपर जो आरोप लगा है जबरन धर्म परिवर्तन के मामले में कि वो दूसरों का धर्म तब्दील कराते थे, क्या हकीकत में मौलाना से करते थे? ये देखिए, कोई भी पॉसिबल नहीं हो सकता, ये सब जानते हैं कि रिलीजन का एक्सेप्ट करने का मामला इंसान का अपने दिल से होता है ना। कोई भी जो है उसको तस्लीम करता है, दिल से करता है। जैसा कि उन पे एलिगेशन है धर्मांतरण के मामले में, बिल्कुल फेक एलिगेशंस हैं और ये बिल्कुल भी इंशाल्लाह प्रूफ नहीं है। क्यों? रिलीजन का मामला दिल से होता है। जो भी ये बता रहे हैं वो लोग अपने घरों में रह रहे हैं, अब वो उनका रिलीजन का मामला है, अब वो जो है भगवान को माने, अल्लाह को माने, वो उनके दिल का मामला है। तो कौन किसी पे जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कैसे करा सकता है? ये तो इनका लॉजिकल प्रूफ कोई केस ही नहीं बनता है, केस बनता ही नहीं है। दिस इज़ फेक एलिगेशन, क्योंकि ये पॉलिटिकल एजेंडा है, क्योंकि इन्हें हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स करनी है और उसके बुनियाद पर हमेशा से बीजेपी वोट जीतती हुई आई है। उसी बुनियाद को लेकर ये जो है ये सारी चीज़ें उमर गौतम से लेकर सारे तार जोड़े जा रहे हैं और इसको पॉलिटिकल एजेंडा बनाया जा रहा है। और बहुत जो इश्यूज़ हैं उनको दबाया जा रहा है, जो है इकोनॉमी का मसला है, ये सारी चीज़ें जो है बैंकरप्ट का मसला है या किसानों का मसला है, उनको दबाने के लिए अपने पॉलिटिकल एजेंडे को मोटिव को पूरा करने के लिए यूपी में इलेक्शन आने वाला है, तो उनको कोई ना कोई एजेंडा बनाना है हिंदू मुस्लिम का, ताकि जो है उनका वोट, हिंदू का वोट हासिल किया जा सके, मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा की। अच्छा, इसके बारे में कुछ कहेंगे? नोटिस पे जो डेट पड़ी है 28 तारीख है, आज 5 तारीख है, 7 दिन लेट। ये पता नहीं, ये तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि ये आपने मुझे जैसे कि दिखाया तो ये डेट आज की होनी चाहिए थी, लेकिन ये जो है पहले लगी, लेकिन नोटिस आज ही है, आज ही नोटिस लगा है, आज ही लगा। हाँ। तो देखिए ये लोग थे जो कह रहे हैं कि मौलाना पर जो आरोप लगा है वो सरासर गलत है, मौलाना कुछ ऐसा नहीं कराते थे, क्योंकि जो धर्म परिवर्तन है, धर्म का जो मामला है वो लोगों के दिल से लगा हुआ है, कोई ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं कर सकता है। लेकिन यूपी एटीएस की टीम यहाँ पहुँची थी और यहाँ पर रेड मार के गए हैं। अब वो लोग क्या लेके गए यहाँ पे कुछ नहीं मालूम, लेकिन एक नोटिस लगा के गए हैं जुनैद के नाम से और उनके वालिद का नाम नामालूम लिखा हुआ है। नोटिस में डेट 28 पड़ी है, लेकिन आज 5 तारीख है। तो ये भी सवाल खड़ा कर रहा है कि जब 28 तारीख को नोटिस लगनी थी तो आज 5 तारीख को क्यों लग रही है? लोगों ने ये भी कह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो लखीमपुर का मामला हुआ उसको दबाने के लिए, उसको कम करने के लिए फिर से मौलाना के मदरसे पर रेड मारी गई है। मिलेट टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।